आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड के बाद हो रहे एक्शन की। लखनऊ अग्निकांड में एक बार फिर सरकार ने एक्शन लिया है। अलीगंज में हादसे वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हादसे वाली बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। जवाब न मिलने पर 15 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अब लखनऊ के अलग अलग इलाकों में कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम और दूसरे प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में विशेष टीम गठित कर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। हालांकि इस दौरान किसी शख्स को तंग ना किया जाए। दूसरी ओर मामले में 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अवैध बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को भी जेल भेज दिया गया है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की जांच के बाद उसे फिट पाया गया। वहीं अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। इमारत की पूरी छत पर तार का जाल बिछा हुआ है। तार ढकने के लिए थर्माकोल और फाइबर से आर्टिफिशियल छत बनाई गई है। तार, थर्माकोल और फाइबर के कारण तेजी से आग भड़की। यह भी पता चला है कि फॉल्ट आने पर संचालक इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुलाता था, खुद ही समस्या को दुरुस्त कर लिया करता था। यानी लापरवाही और ढिलाई का रवैया काफी लंबे वक्त से चल रहा था। काफी लंबे वक्त से मौत को न्योता दिया जा रहा था और जब मौत आई तो 15 जिंदगियां आग में झुलस गईं। 15 जिंदगियों की इस आग में मौत हो गई, जिसके बाद अब कार्रवाइयों का दौर हम देख रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, 15 जिंदगियां तो खत्म हो गई, अब जाकर सरकार की, प्रशासन की, सिस्टम की नींद टूटी है, तो ऐसी टूटी है कि कार्रवाइयों का दौर हम देख रहे हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास और क्या क्या कार्रवाई संभव है? इस बिल्डिंग को पहले ही गिरा दिया जाना था, अब इसको गिराया जाएगा 15 मौतों के बाद। बिल्कुल प्राची, अब से कुछ देर पहले हमारी जब एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि 2016 और 2017 में जब इस बिल्डिंग का कमर्शियल रूप पूरी तरीके से तैयार हुआ था, उससे पहले ही बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे। लेकिन एक सादी एप्लीकेशन के बल पर 2016 के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने इस बात को दोबारा निरीक्षण करना ही उचित नहीं समझा कि मौके पर जो चीज़ें हुई हैं वो कमर्शियल लिहाज से हुई हैं या फिर किसी व्यावसायिक लिहाज से हुई हैं या फिर आवासीय लिहाज से हुई हैं। जिसके बाद प्रथमेश कुमार ने अब से कुछ देर पहले जो नोटिस था उस पर साइन किए हैं और 15 दिन का मौका दिया गया है उन लोगों को जो लोग दरअसल जिम्मेदार हैं इसके लिए कि वो कारण बताएं कि उनकी बिल्डिंग को जमींदोज क्यों ना कर दिया जाए। जाहिर बात है उनके पास कोई जवाब नहीं है। 15 दिन बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाना है। लेकिन अगर एक्शन की बात किया जाए प्राची, तो लखनऊ में एक्शन शुरू हो चुका है। हम जिस बिल्डिंग पर इस समय मौजूद हैं, लखनऊ के हजरतगंज इलाके की, ये एल&ड कोचिंग है, प्राइवेट एक कोचिंग है। अब से कुछ देर पहले एलडीए के साथ साथ फायर विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने यहां का दौरा किया है और इस बिल्डिंग को भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया है। 500 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस एल&ड कोचिंग में, इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं और इस बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से गलत पाने के बाद एलडीए की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि आज शाम को 4 बजे के बाद इस बिल्डिंग को भी बच्चों के चले जाने के बाद यहां पर फिलहाल पूरी तरीके से सील किया जाएगा। तो एक्शन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इस हादसे के बाद ही सही, लेकिन प्रशासन ने सबक लिया है। अब विशाल, यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे कोई ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो।